मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैकेनिज़्म ये है कि विशाल चौरसिया और 64वीं बीपीएससी से लेके अभी तक बीपीएससी उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो बीपीएससी जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। बार बार ब्लेसिंग को टेंडर बीपीएससी के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है, आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। तो हर मामले ब्लेसिंग में ही टेंडर थी सिपाही का और वहीं से पर्चा लीक हुआ। पता चला था क्योंकि जेल में हम एक दिन पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। तैयारी 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है, एजेंसी जो भी हो। विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीज़न से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, सर्टिफिकेट नाम निशांत है, उसमें शायद गौरव है कि नहीं, लेकिन निशांत गौरव, वो 2 बार मैट्रिक किया है। एक सर्टिफिकेट वो ऐसे सिंपल रखे है, एक सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा है, उसी ने ये माल सॉल्व किया है। ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है जो रेलवे में वर्तमान हाँ जेई है। ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ विशाल चौरसिया ने। और मैं बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूँ दानापुर वाले केस में। सरेंडर बोलने के बाद यदि रिमांड पे मुझे ली गई, उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहे हैं। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। आज जो भी सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं केंद्र सीबीएसई, उनको ये पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन जब होता था तो 6% रिजल्ट होता था और जब ऑनलाइन हुआ तो 75% रिजल्ट हो गया। क्या लग रहा है विजेंद्र जी, बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है, क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों आपका नाम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? देखिए, ये जो सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमको अपना बात रखने का मौका मिला। मतलब मुझे बहुत दिनों से ये इस चीज़ का तलाश था, लेकिन आज मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ बीपीएससी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। उसमें जो एक्यूज पकड़ा है विशाल चौरसिया, वो हमको जानता ज़रूर है पिछले 4-5 साल से। मेरे साथ उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में जेल भी गया था, मैं भी उसमें नहीं था, मुझे दिग्गा घुमाने के लिए ले गया था। बट चलिए जो भी हुआ वो तो हो ही गया। लेकिन इसमें अभी तक मैकेनिज़्म लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैकेनिज़्म ये है कि विशाल चौरसिया कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके 2 स्टाफ जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुके हैं, उनका नाम है वीरेंद्र पासवान, ऐसे मीडिया वालों में ने वीरेंद्र सिंह लिखा है, वो इधर वैशाली ज़िला का ही रहने वाला, पता नहीं है एग्जैक्ट एड्रेस। और एक है पार्थो सेनगुप्ता जो जानकी इमेज में मैन पावर सप्लायर था, बाइंडिंग का, क्वेश्चन पैकेजिंग का काम उसको टेंडर मिलता था। वो दोनों उड़ीसा एसएससी में जेल में जो हम लोग थे, हालांकि हमसे मिलने नहीं दिया जाता था और हम ज़रूरत भी नहीं समझते थे कि क्योंकि हमें ये करना भी नहीं है। उसी समय ये उड़ीसा जेल से ही केंद्रीय चयन पार्षद बिहार का जो सिपाही बहाली का पर्चा लीक हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैकेनिज़्म ये है कि विशाल चौरसिया और यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सराय सीतम जलालपुर के रहने वाले अजीत चौहान और अजय चौहान,
क्योंकि अजीत चौहान और अजय चौहान से मेरा 15-20 साल पुराना संबंध था, बट प्रोफेशनली इस धंधे का संबंध नहीं था। स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा रिलेशन था। इस वजह से विशाल भी मेरे साथ उसके यहाँ गया है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जाने के क्रम में मेरे अब्सेंस में भी मेरा एक साला है राजमोहन, जो समस्तीपुर चक्का खानपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आर्थिक अपराध इकाई खोज भी रही है। जहाँ तक मुझे मालूम चला है पेपर से या आप लोग के माध्यम से, तो उसमें क्या हुआ है कि ये लोग आपस में एक टीम बना के पार्थो सेन गुप्ता, जो जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, जहाँ उड़ीसा एसएससी का टेंडर था, उसके द्वारा ही जेल में मुलाकाती के दौरान सुचिन नाम का जो एक आदमी है, जो अभी एक्यूज के नाम एफआईआर में नाम भी है, सुचिन के माध्यम से पेपर अवेलेबल CSBC सिपाही बहाली का किया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ब्लेसिंग में ही छपा था, जो कौशिक कर की कंपनी है, इसी कंपनी में छपा था। और यहीं से ये लोग काम जेल के अंदर रहते हुए किया था। ये मुझे जेल में ही पता चला था, क्योंकि जेल में हम एक दिन पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। इस BPSC के Tier 3 एग्ज़ाम, वो भी ब्लेसिंग कंपनी में ही, कलकत्ता के ब्लेसिंग गंगानगर बस स्टॉप के पास है एक कंपनी, उसी में टेंडर था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि 64वीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 64वीं BPSC से लेके अभी तक BPSC उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो BPSC जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। वहीं से ये पेपर भी BPSC Tier 3 का विशाल चौरसिया, पार्थो सेन गुप्ता और वीरेंद्र सिंह, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पूर्व में उड़ीसा एसएससी में एक्यूज्ड है, उसके माध्यम से लाया। क्योंकि पार्थो सेन गुप्ता मैन पावर सप्लायर है, वो हर कंपनी में अपना लेबर देता है, हिडन रूप से हो चाहे जैसे भी हो। रही बात कि मैं एक मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ, पेन ड्राइव का जहाँ तक मामला आया है, तो मैं BPSC को अवगत कराना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा आर्थिक अपराध इकाई को, जिन्होंने मैंने सही वे में इस जांच को ले जा रहे हैं कि ये पेन ड्राइव का जो मामला है, किसी भी संस्थान, देखिए मुझे ये जानकारी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये काम करता हूँ। पेन ड्राइव में मटेरियल तभी आएगा जब BPSC से जो पेपर सेट होता है, तो पेपर सेट होके फिर जाता है वहाँ कंपनी के पास, कंपनी उस चीज़ को रीड करती है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक क्या है नहीं है, रीडिंग सेक्शन होता है प्रिंटिंग प्रेस में। मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ कि BPSC की जिन्होंने पेन ड्राइव में यहाँ से मटेरियल भेजा, पता नहीं कि पेन ड्राइव में यहाँ से गया या कैसे गया, PDF बन के जाता है, तो यहाँ BPSC से लेकर के और ब्लेसिंग कंपनी के जो रीडिंग सेक्शन है, उस रीडिंग सेक्शन के जो स्टाफ जो रीड करते हैं माल को, क्योंकि माल जो है, जो आर्थिक अपराध इकाई बता रही है कि बार कोड से पहले का सामान है, आफ्टर प्रिंट बुकलेट पे बार कोड है, तो प्रिंट तो ये लोग के पास जैसा पुलिस बता रही है वैसा तो है नहीं। लेकिन यदि पेन ड्राइव की बात आ रही है, तो BPSC के जो स्टाफ हैं, जो उस मटेरियल को लेके गए हैं वहाँ, या फिर वहाँ के मार्केटिंग वाले लोग जो यहाँ आते हैं मटेरियल लेने के लिए, ये मुझे अच्छी तरीके, क्योंकि मैं भी कोशिश किया था प्रिंटिंग प्रेस यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्टिंग खोलने का कोशिश किया था, नहीं खुला, लेकिन इसके बारे में जानकारी जुटाए तो हमें ये मालूम है। यही मैकेनिज्म यही समझना पड़ेगा BPSC के अनुसंधानकर्ताओं को कि रीडिंग सेक्शन प्रिंटिंग प्रेस यहाँ से ही मटेरियल निकला है, आफ्टर प्रिंटिंग मटेरियल नहीं निकला है। रही बात कौशिक जो ब्लेसिंग के मालिक हैं, वो पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के मंडी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में मटेरियल के साथ यूपी में आज से 3 साल पहले जेल गए हुए हैं। और अजीत चौहान का पुराना रिलेशन है, अजीत चौहान भी उस कांड में जेल गया था, जेल में रहते हुए वो लोग आपस में संबंध बनाया। मेरे को बार बार अजीत चौहान ने अप्रोच भी किया था, बट मैं बोला कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि वो बोल रहा था इतना पैसा दीजिए, और मुझे ये करना भी नहीं था। तो कितने पैसों की मांग की जा रही थी? वो सब बोल रहा था कि अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा खासा कमाई हो जाएगा, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप चुपचाप बैठा रहिए, हम लोग कमाएंगे, उसमें से आपको हम जो भी कमाएंगे उसमें
पूरा लेखा जोखा नहीं दिया, लेकिन बोला ठीक ठाक हो जाएगा, बट मेरे पास था नहीं और हम इंटरेस्टेड भी नहीं। करोड़ों में डील हो रहा था क्या? सर आप यही जान लीजिए कि ईओयू के द्वारा जो बताया गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट 10 लाख रुपया डील किया गया है, तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि करोड़ों अरबों का खेल है ये। तो कौशिक की जो कंपनी आप बता रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी, बावजूद उनको काम कैसे दिया? क्यों मैंने ये नहीं, बीपीएससी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, सीएसबीसी में शायद उस कंपनी का अनुसंधान में आया था, उस कारण से उसके बाद ही टेंडर हुआ होगा। जब सीएसबीसी सिपाही बहाली एग्जाम रद्द हुई तो आपको मालूम है कि ब्लेसिंग में छपा और वहाँ से प्रिंट निकला। तो जब जिस कंपनी पे जांच करने वाली एजेंसी को डाउट थी, वो कंपनी बीपीएससी को या सीएसबीसी को कन्वे कर दिया मैसेज, उसके बावजूद भी उसी कंपनी को टेंडर देना, तो कैसे दे रही थी? ये तो विभाग जाने ना। अधिकारी भी इसमें संलिप्त है क्या? अधिकारी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अधिकारी के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है कि बीपीएससी में कितने अधिकारी हैं, कौन अधिकारी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये तय है कि कौशिक का पुराना इतिहास रहा है, अजीत चौहान का पुराना इतिहास रहा है। अंशु सिंह कौन है? अंशु सिंह, देखिए अंशु सिंह से मेरा ज़्यादती दुश्मनी पता नहीं किस लिए हो गया है। मेरा उसका दोस्ती कोरोना के समय में हुआ था, किसी के माध्यम से मुझे तकलीफ़ थी, उसने मदद भी किया मेरे को। मदद करने के एवज में ही उसको बोले उसको पता चला कि अजीत चौहान से आपका रिलेशन अच्छा है। हम बोले अच्छा तो है, बट इतना पैसा दे रहा है, कल के डेट में उसको पैसा देंगे भाग जाएगा तो मैं कहाँ से दूँ। वो डायरेक्ट अप्रोच किया, लेकिन उसका अप्रोच सही नहीं रहा। अंशु सिंह, आज मैं एक नया बात बता रहा हूँ, अंशु सिंह सीटेट का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3000 काम किया है ऑनलाइन सेंटर से। 1 लाख रुपए पर बच्चे अगर लिए होंगे तो अनुमान लगा लीजिए कितना का। आज वो फॉर्चूनर चल रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ये कुल मिला के बीपीएससी का TRA 1, TRA 2 या TRA 3 तीनों में इस तरह की। देखिए TRA 2 के आसपास ही हम जेल से निकले थे, तो मुझे TRA 2 की जानकारी नहीं है, लेकिन TRA 3 में जो मैं बता रहा हूँ ब्लेसिंग की टेंडर थी, है, ठीक है, और वहीं से ये पेपर निकला है। और विशाल चौरसिया, पार्थो सेनगुप्ता, इसमें अगर मेन एक्यूज बनाया जाए तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ विशाल चौरसिया, और उसका भाई है एक रेलवे में जेई है, वो भी फर्जी तरीके से गया है रेलवे में। जेई अभी सहरसा समस्तीपुर डिवीजन से सहरसा में पोस्टेड है, उसका नाम है निशांत गौरव। तो आपकी भूमिका इसमें कितनी है? मतलब कि बस आपसे संबंध रखने का आज नतीजा भुगत रहे। विशाल हमको जानता है 5 साल से। कोई भूमिका नहीं? इस प्रकरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ, मैं दानापुर केस में सन 2022 में जो मेरे घर पे रेड मारा गया था, मेरे घर से कुछ मिला भी नहीं, लेकिन बस उसी वजह से मैं पुलिस के सामने नहीं हो रहा हूँ। तो मैं आता तो मैं सारा मैकेनिज्म समझा देता, लेकिन मुझे डर है कि मुझे पकड़ के इसी केस में फिर डाल न दिया जाए। हालांकि मेरे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उड़ीसा हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है उसमें सीधा बोला गया है कि ये नंबर को एक्टिवेट रखना है, अगर नंबर बदलिएगा तो आपको सूचित करना पड़ेगा कोर्ट को। तो अब यही बताइए कि जहाँ पे मोबाइल एक्टिवेट रखना है तो मेरे मोबाइल का लोकेशन ले लोग, मेरा हर जगह से इंक्वायरी कर ले। दानापुर केस में मैं एक्यूज हूँ, लेकिन मैं उसमें दोषी नहीं हूँ। मैं उस केस में जितने भी एक्यूज हैं, अश्विनी, सौरभ, तनेश, एक है शिव शंकर, ये तीनों को मैं कभी जानता हूँ। शिव शंकर मेरा, जब हम पटना में पढ़ाते थे तो मेरा विद्यार्थी रह चुका था, 11th 12th में पढ़ता था। तो बाकी मैंने अश्विनी, सौरभ को आज तक देखा हूँ। अतुल वत्स का नाम आया है मेरे केस में, अतुल वत्स को भी मैं आज तक नहीं मिला हूँ। पता नहीं, मेरा एक ड्राइवर, मेरा छोट भाई है जो मेरा गाड़ी ड्राइव करता था मेरे साथ, उस ड्राइवर को उठा के मुझे इस केस में फंसाया गया है। अगर उसमें राजनीतिक संरक्षण की बात करें अगर पूरे मद्दों में, तो इसमें इस सफ़ेद पोस्ट की कितनी अहम भूमिका है? देखिए सफ़ेद पोस्ट के मुझे उतनी जानकारी, मैं उल्टे पुल्टे में रहता नहीं हूँ, और मैं किसी के व्यक्तिगत पे हम टिप्पणी, में जानकारी नहीं है तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो अधिकार सफेद पोस्ट शामिल है? सफ़ेद पोस्ट के बारे में वो तो आर्थिक अपराध इकाई बताएगी, उनके पास टोटल डिटेल होगा कि किनके साथ क्या कैसे अनुसंधान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनको मालूम है। मुझे कोई मालूम नहीं है सफ़ेद पोस्ट कौन है नहीं है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि आप लोग मीडिया के माध्यम से कि बार बार ब्लेसिंग को टेंडर बीपीएससी के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है। आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले
कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। तो हर मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। हर मामले में फर्जीवाड़ा हुआ, पता नहीं चला। अब पता नहीं चला तो मैं जाके कंप्लेन करूं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। TRE 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी, जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, यही बात बताऊँगा। दूसरा चीज़ है कि अभी भी बीपीएससी के जांच अनुसंधानकर्ताओं से मतलब विनती, हम्बल रिक्वेस्ट है कि विशाल चौरसिया के साथ पार्थो सेन गुप्ता और वीरेंद्र सिंह, जो पूर्व में उड़ीसा एसएससी में मेरे साथ जेल जा चुके थे, बस उनको लेके चले आइए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, मटेरियल कहाँ से आया नहीं आया। बाकी कुछ भी कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और किन किन परीक्षाओं में इन लोगों की भूमिका रही है? ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ विशाल चौरसिया ने। लेकिन वो लोग हिसाब से किया, 50 किया 25 किया, जो भी किया, आउट ऑफ स्टेट ले जाके पढ़ा के यहाँ पे बच्चे को भेजा। ये कन्फर्म हूँ मैं, और बीपीएससी ये भी जानकारी ले ले कि बीपीएससी एग्रीकल्चर का पेपर क्या ब्लेसिंग में बना है या ना। तब मुझे बोला जाए कि विजेंद्र गुप्ता झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बस यही बोलूँगा। दूसरा चीज़ है कि राजमोहन और एक है विकास कुमार, जो एसएससी में जेल, उड़ीसा एसएससी में मेरे साथ जेल में भी था, वो फोर्ड का स्टाफ था। और मैं बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूँ दानापुर वाले केस में। सरेंडर बोलने के बाद यदि रिमांड पे मुझे ली गई, उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है, और पार्थो सेन गुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है, और उसका सहयोगी राजमोहन। मेरा रिश्ते में वो साला लगता है, मेरे रिश्ते में वो साला लगता है, लेकिन मेरा 25 लाख रुपया मैं ज़मीन बेच के उसको पैसा दिया था, उसका एजुकेशन लोन था। बहुत स्थिति ख़राब थी, तो बोला मेहमान जी ऐसे ऐसे कीजिए, तो मैंने उसको दिया। आज वो पैसा मांगने के चक्कर में वो उसके साथ संलिप्त होकर उसके साथ काम कर रहा है। आज पुलिस उसके घर भी रेड मारी है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपने साले को जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। जिम्मेवार तो बीपीएससी और ईओयू मानेगी ना। मेरे कहने से थोड़ी कोई अपराधी हो जाएगा, मेरे कहने से कोई अपराधी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अभी अपराधी बना के मीडिया के माध्यम से रखा ही जा रहा है। दैनिक भास्कर में देख ही रहे हैं कि मेरे बारे में क्या, मेरे घर में एक को भी अगर बता दें, अगर मैं इस धंधे में रहता तो मेरे घर में जॉब होती कि नहीं होती। न मेरी बीबी को जॉब है, न मेरे साले को जॉब है, कोई जॉब नहीं, सब बेरोजगार है। मेरा साला मैथ पढ़ाता है समस्तीपुर में। मेरा एक छोटा साला जिसको हम रखे हुए हैं अपने पास, आज के दैनिक भास्कर में उसका भी नाम आया है। ये अंशु सिंह करवा रहा है। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है, और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। आज जो भी सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं केंद्र सीबीएसई, उनको ये पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन जब होता था तो 6% रिजल्ट होता था, और जब ऑनलाइन हुआ तो 75% रिजल्ट हो गया। क्या लग रहा है कि वो उसके बोर्ड के भी अधिकारी और लोग की संलिप्तता है? देखिए, मैकेनिज्म को यही उड़ीसा एसएससी में जब हमको पकड़ा गया था तो बार बार यही बोला जा रहा था कि तुम उड़ीसा एसएससी के किसी स्टाफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी। सर, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म समझिए कि इसमें कोई अधिकारी, कोई नेता मंत्री, जहां तक मेरी जानकारी मैं स्पष्ट कर देता हूं, किसी की भूमिका की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। जब आपको प्रिंटिंग प्रेस मालूम है, तो जब प्रिंटिंग प्रेस मालूम है, उस प्रिंटिंग प्रेस से पूर्व में भी उसका मालिक एक्यूज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है, उसी कंपनी को आप जानते हुए टेंडर दे रहे हैं बार बार। तो ये तो बीपीएससी जाने और उससे लीक करने वाले आदमी जाने। लेकिन मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि विशाल चौरसिया, पार्थो सेन गुप्ता, वीरेंद्र सिंह और सुचिन कुमार, जो एफआईआर में नाम भी है, दुर्गा टेंट हाउस चलाता है। मुझे परसों मालूम चला कि उसका एक दुर्गा टेंट हाउस भी है, फरार है, पति पत्नी सब फरार है घर से, पुलिस दबिश बना रही है। और विशाल जेल रहते हुए सुचिन के माध्यम से ही मटेरियल भर्ती, बिहार सिपाही भर्ती का पेपर कलकत्ता से मंगाया था। आज मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सीएसबीसी प्रूफ करके बता दे कि क्या ब्लेसिंग में टेंडर थी या नहीं थी। ब्लेसिंग में ही टेंडर थी सिपाही का, और वहीं से पर्चा लीक हुआ। बस यही हम आप लोग से बोलना चाहेंगे।
और बस यही आप लोग मीडिया के माध्यम से बोलेंगे कि दैनिक भास्कर को अगर आप लोग से कुछ कंसर्न है तो बेवजह का मेरी भी प्रतिष्ठा है, माँ बाप का भी प्रतिष्ठा है, पेपर में समाज भी पढ़ते हैं तो समाज यही कहते होंगे कि फलाना का बेटा ये निकला, फलाना का बेटा ये निकला, तो मेरी भी अपनी कुछ ना कुछ तो प्रतिष्ठा है। बस यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। बाकी जो सवाल है कीजिए, हम बताएंगे, अगर जानकारी होगी तो हम बताएंगे। तो बीपीएससी तो शुरुआत में कह रही थी फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या था कि जो टाइमिंग अरेस्टिंग का था हजारीबाग में, उस टाइमिंग पे बीपीएससी का कहना कि उसी टाइमिंग पे आपने मेल क्यों नहीं किया। अब बीपीएससी को समझाना पड़ेगा, भैया बड़े बड़े अधिकारी हैं कि जिस पेन ड्राइव में मटेरियल है उस पेन ड्राइव को हम आपको शो क्यों करेंगे। आप आइए ना, देखिए ना, पेन ड्राइव में जिस दिन लोड होता है उस दिन का सारा डाटा मिल जाएगा ना, कब इसमें पड़ा है नहीं पड़ा है, सारा चीज़ है। तो मैकेनिज्म को झुठला के अब ज़बरदस्ती बोलिएगा कि नहीं एग्ज़ाम में पेपर कैंसिल ही नहीं हुआ, तो इतना वायरल कहाँ से हुआ। हाँ, इस पे सवाल उठ सकता है कि बीपीएससी इसको लिपापोती करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो इस पे लोगों का तो शक होगा कि बीपीएससी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, लेकिन मैं श्योर होकर बोला कि मैकेनिज्म समझ लीजिए। विशाल चौरसिया, पार्थो सेनगुप्ता, वीरेंद्र सिंह, सुचीन कुमार, राजमोहन प्रसाद, समस्तीपुर का रहने वाला, ठीक है। अभी राजमोहन फरार है उड़ीसा एसएससी वाला केस से। उसने ही गाड़ी में मुझे बोला था कि दीघा घूमने चलो, गए, हम गाड़ी में ही सोए हुए थे, रोड पर से हमको उठवाया गया। समस्तीपुर में कहाँ का रहने वाला है वो खानपुर ब्लॉक भी है, खानपुर थाना भी है, हाँ। ठीक है। आपका रिश्तेदार है? मेरा नहीं है, मेरे वाइफ का रिश्तेदार है, दूर का, मेरे ससुर जी के ममेरी बहन के बेटा हुआ, ठीक है। 3-4 साल पहले मेरे यहाँ आया था, अनजान होने लगा। उसी दरमियान अब लोग अपने रिलेशन में ट्रस्ट ना करें तो किस पे करें। सिंडिकेट इतना बड़ा चल रहा है तो कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश और अफसरों का भी संरक्षण तो प्राप्त होगा ही। देखिए मोबाइल वगैरह के सीडीआर में तो स्पष्ट हो ही जाएगा, बाकी हिडन रूप से कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं बीपीएससी के मामले में अभी भी आप लोग को बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म को समझ लीजिएगा। कोई सफेद पोश की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। विशाल चौरसिया को कहिए, पार्थो सेनगुप्ता को उठाइए और वीरेंद्र सिंह को उठाइए, और तीनों को उठा के बस इतने बोलिए मटेरियल कहाँ से लाया। अगर ना खुल गया तो पूरे बीपीएससी का पूरा दोष मैं अपने ऊपर ले लूँगा, बस यही बोलूँगा। ठीक है सर।